मस्ती में नाचते गाते इन बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान इस वक्त दिखाई दे रही है, उसके पीछे एक कहानी भी छिपी हुई है। इनकी हंसी देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कभी अपनी मर्जी से हंसने खेलने को भी तरस जाते थे। ऐसे हजारों बच्चों के बचपन को अपनी कोशिशों और बुलंद हौसलों से कैलाश सत्यार्थी ने वापस लौटाया। अपने बचपन बचाओ आंदोलन से छोटे छोटे बच्चों को बाल और बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराने वाले कैलाश ने एक मिसाल कायम की है। कैलाश सत्यार्थी ने ऐसे हजारों बच्चों को जीने का सहारा दिया जो किसी न किसी वजह से बाल मजदूरी में लगे हुए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज बाल मजदूरी से मुक्त हुए ये बच्चे अपनी मर्जी से आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, साथ ही भविष्य में कुछ बनने का सपना भी देख रहे हैं। इंजीनियर तो मैं बाद में बना, लेकिन उससे पहले मैं एक नौजवान था, एक बच्चा था, और लगता है कि बाल मजदूरी के खिलाफ थोड़ी सी समझ और गुस्से की शुरुआत बहुत बचपन में मेरे साथ हुई। जिस दिन पहली बार मैं अपने स्कूल गया पढ़ने के लिए 5-6 साल की उम्र में, मैंने अपने स्कूल के बाहर सीढ़ियों के नीचे एक बच्चे को अपने पिता के साथ देखा जो कि जूते पॉलिश करते थे और जूते सुधारते थे। तो पहली बार मुझे एक बड़ा भारी अंतर्विरोध लगा कि हम लोग तो बहुत उत्साह के साथ स्कूल जा रहे हैं और एक बच्चा हमारी तरफ टुकटुकी लगा के देख रहा है कि हम अपने जूते चप्पलें उससे पॉलिश कराएंगे, साफ़ कराएंगे। तो जहाँ हम बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ इस मानसिकता के खिलाफ भी लड़ रहे हैं लड़ाई, क्योंकि यही मानसिकता कुछ लोगों के बच्चों को या बहुत लोगों के बच्चों को मजदूरी और गुलामी करने के लिए अभिशप्त करती है। चाइल्ड लेबर जैसी बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए कैलाश हमेशा से आगे रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए उनके प्यार और जज्बात इस कदर जुड़े हुए थे कि इंजीनियरिंग के पद को भी उन्होंने अपने आंदोलन के लिए अलविदा कह दिया। हम एक पत्रिका उस समय निकालते थे, शुरुआत हमने वहीं से की, संघर्ष जारी रहेगा नाम से हिंदी का एक पाक्षिक हमने निकाला, और वो पाक्षिक इन्हीं लोगों के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड था, इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं बातों पर। उसमें कोई राजनीति नहीं, कोई खेल नहीं, कोई और तमाशा नहीं, सिर्फ ये लोग जो हाशिए से बाहर हैं समाज के, उनको मुख्यधारा की समाचार और समझ में लाने के लिए। समाज से बाल मजदूरी जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए कैलाश सत्यार्थी ने दिन रात एक कर दिए। 1980 में बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अपने आंदोलनों से कैलाश ने एक ऐसी चिंगारी फेंकी जिसकी लपटों ने चारों तरफ आग लगा दी। कैलाश को इन आंदोलनों से बाल मजदूरी को खत्म करने में काफी ताकत मिली। उन्नीस सौ 80-81 में जब हम लोगों ने ये सब शुरू किया, तो उस समय दिल्ली में एशियाड खेल होने वाले थे। तो हमने कई संगठनों के साथ मिलकर ये कोशिश की कि एशियाड खेल गांव बनाने के लिए और दूसरे फ्लाईओवर, सड़कें, होटलें बनाने के लिए हज़ारों हज़ार मज़दूरों को लाया गया है, जिनमें हज़ारों हज़ार बच्चे भी हैं जो गुलामी जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी ने जब बाल मजदूरी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो इसकी गूंज देश ही नहीं विदेशों में भी सुनाई दी। चाइल्ड लेबर जैसी बुराई जो समाज के लिए एक अभिशाप थी, अपनी कोशिशों से कैलाश ने लोगों की सोच को न सिर्फ बदला बल्कि इसे एक मुद्दा बनाकर लोगों की चेतना को जगाने का भी काम किया। परिवर्तन तो धीरे धीरे आ रहे हैं, कानून बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून बन रहे हैं, नीतियां बन रही हैं, लागू होने की बात है, लेकिन ये सबसे बड़ी सफलता है। दूसरी हमको लगता है कि शिक्षा और बाल मजदूरी जो चैरिटी के मुद्दे माने जाते थे कि गरीब का बच्चा है, चलो इसको मदद कर दो, रोटी दे दो, दाल दे दो, सब्जी दे दो, इसको कंबल दे दो, इसको किताब दे दो, पढ़ाई दे दो, चैरिटी जो वाली बात है, धर्मादा टाइप की, हम उसके खिलाफ लड़े। हमने कहा ये चैरिटी का मुद्दा नहीं है, ये मानवाधिकार का मुद्दा है। गरीबी और गुलामी को समाज के लिए श्राप समझने वाले कैलाश सत्यार्थी का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा।
बाल मजदूरी को खत्म करने की राह में कैलाश को भी ऐसी कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ा जिसे वो आज तक नहीं भुला पाए हैं। हमने वहाँ जब इस मुद्दे को उठाया और भारत के बाहर भी उठाया और पहला विश्व में आंदोलन हमने खड़ा किया कि बच्चों से बनाई गई चीज़ों को बहिष्कार किया जाए और उनकी सेवाओं का बहिष्कार किया जाए और उसके बदले में सुनिश्चित किया जाए कि कोई सर्टिफिकेशन, कोई एक प्रमाणीकरण और चिन्हीकरण का काम उसके ऊपर हो, पूरी जांच पड़ताल के बाद कि ये वस्तुएं बाल मजदूरी से रहित हैं। भारत में बाल मजदूरी जैसी बुराई ने अपने पैर इतनी मजबूती से जमा लिए थे कि बच्चों की मासूमियत मजदूरी में कहीं खोती जा रही थी। ऐसे में कैलाश सत्यार्थी पिछले 30 सालों से बाल मजदूरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बिना स्वार्थ के समाज की बुराइयों को खत्म करने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाकर कैलाश ने दुनिया में ऐसी मिसाल कायम की है जिसका कहीं और मिलना मुश्किल है।